Hello and welcome back to another episode of Walking Nomads. In this episode, we are going to talk about the big momo of Himachal Pradesh. Yes, I am not talking about the regular momos that you get on every other street stall in India. I'm talking about something which is truly amazing and has a lot of historical significance and also the cultural significance. So Sidhu is a traditionally Himachali dish that you will not find on a regular street stall. Nowadays, you will find it in Manali or in some places in Shimla, but none of that what I have tasted is unique and is traditional. So we decided to show you that how we make our traditional Himachali Sidhu and how you can also try at your home. तो सिड्डू बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले डो से। सो डो के लिए यू कैन टेक मैदा और आटा बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एंड देन उसमें ऐड करना है हमें यीस्ट। जो फर्मेंटेशन है डो की वो यीस्ट से होगी और यीस्ट को क्विकली एक्टिवेट करने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन शुगर एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट टू बैलेंस इट आउट एंड देन ल्यूक वार्म वाटर से आपको आटे को गूंदना है and that is it. So it is very simple. Nowadays people talk about all the fancy ingredients in your bread, but ऐसा नहीं है. So this is the same dough that we are making for Sidhu. You can also use the same dough to make a bread out of it. You can use the same dough to make any fluffy bready recipe that you have. So and even pizza. I forgot about that. And then now हमने जो डो को नीट कर लिया है उसके बाद what we need to do is to put it into an airtight container. So उसके लिए उसमें एयरटाइट कंटेनर में डाल के देन हम उसमें थोड़ा सा जो ऑयल है वो अप्लाई करेंगे सो दैट कि जो डो का आउटर सरफेस है वो हार्डन ना हो जाए और वो उसको राइस करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड देन उसको ढक के हमें अराउंड 2 आवर्स मिनिमम अराउंड 2 आवर्स उसको रख देना है। अगर आप चाहते हो तो देन यू कैन पुट इट ओवरनाइट ऑल्सो बट इन 2 आवर्स वी हैव गॉट दिस रिजल्ट विच इज़ मोर देन ओके। तो हमें आपने देखा हमने छोटा सा डो डाला था और वो अभी फुल के पूरा कंटेनर की जो शेप है वो उसने ले ली है। एंड this is the first step that we do and then on the side what we can do we can make the filling। तो हमने फिलिंग जो है वो पहले ही बना ली थी तो उसमें हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने उसमें लिए वॉलनट्स, उसके बाद हमने लिए एप्रिकॉट कर्नल्स जिसे गुट्टी या चुल्ली भी बोलते हैं। देन हमने लिया उसके बाद खसखस जो पोस्ट दाना होता है। देन उसके बाद हमने उसमें डालने हैं मसाले और उसके बाद डालना है सॉल्ट। अब इस सब को हमने ग्राइंड कर लिया और एक प्यूरी बना ली। अब ये प्यूरी जो है वो आपका बेस बन जाता है फॉर ऑल द सिड्डू डिफरेंट फ्लेवरिंग दैट यू वांट टू ट्राई। तो उसके बाद जब आप उसको फिल करोगे तो उस टाइम पे आपने उसमें डालने हैं अनियंस। तो अनियंस को चॉप करके आप कौन सी भी शेप में चॉप करके और सारी प्यूरी के साथ मिक्स करके आप उनको इसमें डाल सकते हो। कुछ अलग वेरिएशंस जो है जो हम ट्राई करते हैं यू कैन ऑल्सो डू दैट इज़ वी मेक नॉन वेज सिड्डूज ऑल्सो विद चिकन एंड मटन। तो चिकन को ग्रिल करके या मटन को बॉयल करके हम इसी फिलिंग में अनियंस के साथ ही डाल सकते हैं एंड देन आपका जो नॉन वेज वर्जन ऑफ सिड्डू है वो भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आई हैव हर्ड अबाउट पीपल मेकिंग सिड्डू with some dal ka atta which I highly do not recommend and then potato which again I do not recommend because वो जो सारा जो richness of the dish है उसको ख़त्म कर देगा। तो अभी हमारा जो उसको फ्लैटन आउट कर लिया हमने डो को और उसके अंदर हम डाल रहे हैं ये सारी फिलिंग। तो रफली अराउंड हम लेते हैं 200 grams of of the dough and 100 grams of the filling and then इसको even it out कर देते हैं पूरे डो में and then finally we will make a half moon shape out of it। तो जो सिड्डू है अगर हम उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सिड्डू इज़ लाइक अगेन डम्पलिंग, बट इसका साइज़ और फिलिंग जो है वो इंस्पायर्ड बाय हिमाचल की जो लोकल इंग्रेडिएंट है उससे इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली हुआ क्या था, जो जो तिब्बत के हर्डर्स एंड ट्रेडर्स थे वो जब इधर आते थे तो अपनी वो स्टीम कुकिंग जो थी उसको यहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया, और धीरे धीरे जो यहाँ के हर्डर्स थे उन्होंने ये एक सिड्डू जो है इसको यूनिक एक डिश बनाना शुरू किया, विच इज़ अ गुड हेल्दी अमाउंट ऑफ अ डिश, जिसको वो अपने साथ जो 3-4 दिन का उनका सफ़र होता था उस पे ले जाते थे। और इट डजंट गो बैड, बिकॉज अगर आप अपर किन्नौर की बात करें जहाँ से ये डिश मतलब इंस्पायर्ड है, जिस एरिया की ये नेटिव डिश मानी जाती है, वहाँ पे इसको ये ज़्यादा ख़राब नहीं होती, बिकॉज द वेदर इज़ वेरी कोल्ड देयर। तो इसको अगर कोई 3-4 दिन लेके भी चला हुआ है साथ, तो देन ऑल्सो इट डजंट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द टेस्ट वाइज। एंड जो इसके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं वॉलनट, एंड देन आपका एप्रिकॉट कर्नल्स, एंड देन आपका पोस्त दाना जिसको खसखस बोलते हैं, तो ये तो वैसे ही ख़राब नहीं होंगे 1 वीक और सो। तो जो फिलिंग है वो आप अब इसको भी बना के अगर आप अनियन नहीं ऐड करते हो तो यू कैन पुट इट इनटू अ रेफ्रिजरेटर फॉर लाइक अ वीक एंड रीयूज़ इट। जब भी आपको सिड्डू बनाने हैं तब आप उसमें अनियन और अदर फिलिंग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने फाइनली वी हैव मेड आवर सिड्डू एंड वी शेप्ड इट इनटू अ हाफ मून, एंड देन इट्स टाइम टू स्टीम इट आउट। तो स्टीमिंग के लिए इट टेक्स अराउंड 15 मिनट्स, 13 to 15 बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन ऑफ द डो। हम इसको स्टीम करेंगे एंड देन फाइनली द होल थिंग विल बी रेडी वेरी क्विकली। तो इसका जो लीड टाइम है वो काफ़ी लंबा है, इसके फर्मेंटेशन को टाइम लगता है, प्योरी बनाने में टाइम लगता है, बट एक बार वो दोनों चीज़ें रेडी हो जाए तो देन इट इज़ अ वेरी क्विक डिश। आप क्विकली उसको बना के जस्ट स्टीम इट आउट, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इट डजंट बर्न like an oven. So this is it guys for this episode. I hope you would have liked this video. If yes, then do not forget to like and subscribe to our channel, and we will see you in the next episode with something useful that you can use in your life, and we hope that we have helped you by making this siddhu for us and also for you. So this is it guys, bye bye.